आज नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर की कक्षा का विषय है शिक्षण एवं अधिगम संबंध। पिछली कक्षा में आपने शिक्षण की परिभाषा, प्रकृति वगैरह के बारे में देखा समझा था। आज आपको शिक्षण एवं अधिगम संबंध से कुछ बातें समझनी है। ध्यान दीजिएगा कि पिछले 17, 18, 19 में जो पेपर हुए हैं उसमें एक प्रश्न इस संबंध से आया है, शिक्षण एवं अधिगम संबंध से। और ये संबंध जो भी इसने अभी तक यूजीसी ने इस संबंध के विषय में पूछा है, बहुत ही सरल पूछा है, बहुत ही ज्यादा कोई कठिन चीज नहीं पूछी है। और आपको बहुत बड़े बड़े विद्वानों के मत वगैरह याद करने की आवश्यकता नहीं, बस सामान्य रूप से इस संबंध को समझना है। जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं वो थोड़ा ध्यान से इसको बस समझने का प्रयास करेंगे। पिछली कक्षा में आप लोगों ने देखा कि शिक्षण प्रकृति से सरल, अविरल, तार्किक, सोद्देश्यपूर्ण और विकासात्मक सामाजिक अंतःक्रिया थी, जिसमें समस्या समाधान और बहुत तरह के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती थी। एक चीज समझिए, जो शिक्षण है ये कई कारकों और चरों से युक्त प्रक्रिया है। कई कारकों और चरों से युक्त प्रक्रिया है और फाइनली ये क्या करती है? व्यवहार परिवर्तन। तो जब ये व्यवहार परिवर्तन करती है, साथ में सर्वांगीण विकास करती है और साथ ही साथ इसका एक सबसे बड़ा उद्देश्य समाज के स्वरूप में परिवर्तन। तो ये 3 प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तो एक चीज देखिए, हम शिक्षण के दौरान 3 प्रमुख उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं। तो ये व्यवहार परिवर्तन कब होगा? जब हम सीख जाएंगे। जब हम सीख जाएंगे कोई बात तो हमारा क्या होगा? व्यवहार परिवर्तन होगा। तो ये सीखना ही क्या है? अधिगम है, लर्निंग है। तो यही सीखना हमारा अधिगम होता है। देखिए, शिक्षण जो है कई चरों और कारकों पर निर्भर करने वाली प्रक्रिया है, जिसमें ये 3 मूल उद्देश्यों पर कार्य किया जा रहा है और यही व्यवहार परिवर्तन होना क्या है? अधिगम है। अब शिक्षण की तो परिभाषा, प्रकृति आपने पढ़ी ही होगी पिछली कक्षा में। अब आज आपको अधिगम के विषय में ज्यादा पढ़ना है, फिर इसके संबंध को आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अधिगम को उठाते हैं। जैसे शिक्षण मतलब ज्ञान प्रदान करना। शिक्षण है ज्ञान प्रदान करना और अधिगम क्या है? ज्ञान को सीखना या ग्रहण करना। तो सबसे बेसिक चीज तो यही है कि सीखना। हम सिखाना चाहते हैं और आप सीखना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम सबको सिखाना चाहते हैं और आप व्यक्तिगत सीखना चाहते हैं। इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि टीचर क्या चाहता है? क्लास के सारे बच्चे सीख जाएं। और बच्चा क्या चाहता है? कि हम सीख जाएं। यानी कि शिक्षण कैसी प्रक्रिया हो गई? शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया है, समाज में सबको देने का प्रयास किया जा रहा है। और अधिगम स्वयं लेने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कैसी है? व्यक्तिगत प्रक्रिया। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही समझ लीजिए कि शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया है और अधिगम व्यक्तिगत। दूसरी बात, शिक्षण, दूसरी बात आप ये समझिए, इस सर्कल को देखिए, इस वृत्त को समझिए। ये वृत्त है किसका? इसके अंदर एक और छोटा वृत्त। इसको जब समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो बड़ा वाला वृत्त या गोला है, ये किसका है? सीखने का, यानी अधिगम का। और ये जो छोटा वाला गोला है वो किसका है? शिक्षण का। तो एक बात तो इसमें आसानी से समझ में आती है कि जब भी शिक्षण करेंगे अधिगम जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि इसके अंदर है। ये बड़ा गोला किसका है? अधिगम का, और छोटा गोला शिक्षण का। तो हम जब भी शिक्षण करेंगे अधिगम अवश्य मिलेगा। मतलब प्रत्येक शिक्षण में अधिगम निहित होगा, लेकिन प्रत्येक अधिगम में शिक्षण नहीं। कहने का मतलब है
जब भी हम आपको सिखाएंगे आप सीखेंगे जरूर, लेकिन आपने जो सीखा है जरूरी नहीं कि मैंने सिखाया हो। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक शिक्षण अधिगम सुनिश्चित करता है, परंतु प्रत्येक अधिगम शिक्षण से ही नहीं होता। प्रत्येक शिक्षण अधिगम को सुनिश्चित करता है, लेकिन प्रत्येक अधिगम शिक्षण से ही नहीं होता, अन्य माध्यमों से भी हो सकता है। तो दो बातें ये समझ में आई कि देखिए, शिक्षण सामाजिक क्रिया है और अधिगम व्यक्तिगत। प्रत्येक शिक्षण में अधिगम सुनिश्चित होता है, लेकिन प्रत्येक अधिगम शिक्षण से जरूरी नहीं है कि उसी से हो। अब अधिगम को आप अब तीसरी बात देखिए, हमें जो प्राप्त करना है उसका साधन क्या है? शिक्षण है। और हमें जो प्राप्त हो रहा है अधिगम, वो क्या बन जाएगा? साध्य। कहने का मतलब है शिक्षण की प्रक्रिया के साधन को अपनाकर अधिगम रूपी साध्य को प्राप्त किया जा सकता है। कुल मिलाकर के शिक्षण का एक तरह का क्या हो गया? परिणाम, अधिगम। अब आगे कुछ छोटी छोटी बातें जो अधिगम की विशेषताएं हैं, परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। अभी तक परीक्षा में दो कूटों को सबसे अधिक लिया गया है कि शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम व्यक्तिगत है। शिक्षण ज्ञान देने की, प्रदान करने की प्रक्रिया है और अधिगम सीखने की प्रक्रिया है। प्रत्येक शिक्षण में अधिगम सुनिश्चित होता है, लेकिन प्रत्येक अधिगम शिक्षण से ही नहीं होता है। ये तीन बातें परीक्षाओं में 2-3 बार पूछी जा चुकी हैं नेट जेआरएफ के पेपर में। अब जो बातें नहीं पूछी गई हैं, संभावना है पूछे जाने की, वो भी जान लीजिए। चलिए अब अधिगम की विशेषताओं पे चलते हैं। वो विशेषताएं ही अगर कुछ रूप चेंज करके आपके सामने आ सकती हैं तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां मैं किसी विद्वान की परिभाषा को नहीं बता रहा हूं, सबकी परिभाषाओं को मिला जुला के बताने का प्रयास कर रहा हूं। विद्वानों की परिभाषाओं को अगर आपको ध्यान देना है तो अपनी किताबों पे ही ध्यान दीजिएगा, लेकिन यूजीसी किसी विद्वान का नाम लेकर के आपसे प्रश्न जल्दी नहीं पूछती है। चलिए, अधिगम। अधिगम मतलब तो आपको पता ही है, लर्निंग, सीखना। अब देखिए, सबसे पहली बात, जो सबसे पहला चीज होती है इसकी विशेषता की, एक ऐसी प्रक्रिया है जीवन पर्यंत, मतलब जब से आप पैदा हुए हैं और जब तक आप जिएंगे तब तक ये कुछ न कुछ आप सीखते रहेंगे। दूसरी बात, अधिगम जब ये जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, कुछ न कुछ आप सीखते रहेंगे, तो ये शिक्षण की तरह क्या बन जाएगी? सतत और अविरल। जब जीवन भर आपको सीखना ही है तो ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया बनी रहेगी। और हम दुनिया में कहीं से भी कुछ सीख सकते हैं, किसी से भी कुछ सीख सकते हैं, तो कैसी प्रक्रिया बन जाएगी? ये सार्वभौमिक, यूनिवर्सल बन जाएगी। तो देखिए, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सतत और अविरल चलने वाली प्रक्रिया है और सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसके बाद जब सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन भी होते रहेंगे। जब हम कुछ नया सीखते ही जाएंगे तो हमारे में क्या होगा? बार बार परिवर्तन होगा। वैसे भी अधिगम से हमारा क्या होता है? व्यवहार परिवर्तन। तो ये परिवर्तनशील प्रक्रिया भी बन जाती है। इसके बाद देखिए, कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं होता। जैसे शिक्षण, उसी तरह अधिगम का भी क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो ये भी कैसी प्रक्रिया बनेगी? उद्देश्यपूर्ण। तो कुछ विशेषताएं हैं प्रकृति, आप इसको विशेषता मान लीजिए, प्रकृति मान लीजिए, या इसका स्वभाव मान लीजिए कि पहली क्या है? जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, सतत अविरल चलने वाली प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, परिवर्तनशील है, उद्देश्यपूर्ण है। इतनी चीजें हैं। अब ये क्या नहीं है? ध्यान दीजिए, यहीं पे प्रश्न बन सकता है, वही समझा रहे हैं। अधिगम जो परिवर्तन लाता है, वो परिवर्तन कैसा होना चाहिए? स्थायी परिवर्तन। अब यूजीसी को अगर आपको प्रश्न देना होगा तो पूछ देगी, अधिगम अस्थायी परिवर्तनशील प्रक्रिया है या अस्थायी परिवर्तन लाती है। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप कोई चीज सीख जाएंगे तो उसे भूलेंगे थोड़े ना, तो कैसा परिवर्तन हो जाएगा? स्थायी परिवर्तन। और अधिगम हमेशा कैसा परिवर्तन लाने का प्रयास करती है? वांछित परिवर्तन। परिवर्तन कैसा हो? जैसा आप चाहते हो। ये नहीं कि आप सीखने गए थे कुछ और सीख के आ गए कुछ, तो जो आप चाहेंगे वही सीखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, आपको इस विषय के विषय में सीखना है और ऑनलाइन क्लास चल रही है, टीचर आपका तो देखेगा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं कि कान में ईयरफोन लगा के सो गए हैं। तो
अब अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप जग करके पढ़ रहे होंगे, और नहीं सीखना चाहेंगे तो कान में ईयरफोन लगा के सो जाएंगे। तो कहने का मतलब है जो आप चाहेंगे अधिगम वही आपको देगा। ठीक, अब आगे की जो बात है कि अधिगम परिवर्तनशील है, सार्वभौमिक है, जीवन पर्यंत है, सतत विरल है, उद्देश्यपूर्ण है। ये सारी चीजें जितनी आपको मिल रही हैं ये शिक्षण के माध्यम से सुचारू रूप से चलेंगी। तो अब आपको अपने टॉपिक पे आ जाना है, शिक्षण और अधिगम संबंध। इसमें जो 5 वाक्य लिखेंगे हम, वो आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप ये समझ गए हैं तो आप किसी अन्य वाक्य को भी करने में सक्षम रहेंगे। चलिए वो 5 वाक्य पे हम चलते हैं कि कौन कौन से बनते हैं, जो आपके पेपर में आने की संभावना बनी रहती है, और आप उससे जुड़े वाक्यों को पहचान के आराम से कर लेंगे। मैंने पहली ही कक्षा में बताया था कि शिक्षण मतलब देना और अधिगम मतलब ग्रहण करना, लेकिन शिक्षण एक व्यवसाय ना होकर के सम व्यवसाय है, तो उसे बेचने और खरीदने के अर्थ में कभी मत लीजिएगा। कभी भी कोई विकल्प दे दे कि शिक्षण बेचने जैसा है और अधिगम खरीदने जैसा है, तो ये विकल्प हमेशा गलत होगा। क्योंकि शिक्षण के जब भी आप प्रश्न करिए, आपके दिमाग में एक चीज हमेशा चलना चाहिए, आदर्श। जो चीज आदर्श होगी वही शिक्षण में उचित विकल्प के रूप में स्वीकार की जाएगी। चलिए, तो पहला है, अब मैं अंतर इन दोनों के संबंध के विषय में 5 सेंटेंस को लिख रहा हूं। ये 5 सेंटेंस परीक्षा की दृष्टि से सबसे जरूरी है। पहला, शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया या कार्य है। अधिगम व्यक्तिगत है। ठीक, शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया या कार्य है, अधिगम व्यक्तिगत है। दूसरा, शिक्षण प्रदान करने जैसा है और अधिगम ग्रहण करने जैसा। ठीक, तीसरी बात, प्रत्येक शिक्षण, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक शिक्षण अधिगम सुनिश्चित करता है। इसको आप ऐसे समझिए कि जब भी कोई टीचर पढ़ाएगा आप कुछ ना कुछ सीख जाएंगे, लेकिन आपने जो सीखा है जरूरी नहीं टीचर ने पढ़ाया ही हो। तो प्रत्येक शिक्षण अधिगम सुनिश्चित करता है, परंतु प्रत्येक अधिगम शिक्षण से ही प्राप्त नहीं होता। इसका कहने का मतलब है आप अपने से भी कुछ सीख सकते हैं, जरूरी नहीं कि सब चीज टीचर ही आपको सिखाए। एग्जाम्पल के लिए, वैसे एग्जाम्पल सही नहीं फिर भी समझिए, रोना आपको किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन आप डिजाइन का रोते हैं, किसी टीचर ने इसकी शिक्षा नहीं दी होगी। तो ये 3 बातें जो कि पेपर ने पूछी हैं, ये 3 बात हो गई। अब इसके बाद भी कुछ बातें हैं, ये देखिए, शिक्षण साधन है, अधिगम साध्य है। साधन साध्य तो जानते ही होंगे, साधन और परिणाम। साध्य को आप परिणाम समझिए, जो मुझे पाना है। शिक्षण साधन है, अधिगम परिणाम है। अधिगम का भी एक परिणाम होता है, अधिगम भी कुछ चाहता है। अगर अधिगम को साधन मान लीजिए तो अधिगम जानते हैं क्या चाहता है? व्यवहार परिवर्तन। इस बात को ध्यान से समझिए, शिक्षण साधन है तो अधिगम साध्य है। अगर अधिगम को भी आप साधन मान लेंगे तो साध्य क्या बन जाएगा? व्यवहार परिवर्तन। ये 4 बातें आप ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक, मिटा देते हैं अब इसको। अब इसके आगे की बात लिखते हैं। पांचवी फैक्ट, शिक्षण और अधिगम, शिक्षण और अधिगम
दोनों का एक कॉमन उद्देश्य है। वो क्या है? व्यवहार परिवर्तन। इन दोनों का ये क्या है? कॉमन उद्देश्य है। शिक्षण भी व्यवहार परिवर्तन चाहता है, अधिगम भी व्यवहार परिवर्तन चाहता है। और वैसे भी अधिगम की परिभाषा आप पढ़ते हैं तो जानते हैं कि व्यवहार परिवर्तन लाना या व्यवहार परिवर्तन होना ही क्या है? अधिगम है। तो ये 5 बातें आपको अच्छे से याद कर लेनी है। अब जरूरी बातें, अधिगम स्थायी होता है, स्थायी और वांछित परिवर्तन है। तो अगर आपसे परीक्षा में ये पूछ दे अधिगम अस्थायी और अवांछित परिवर्तनों को समायोजित करता है, तो बिल्कुल नहीं। अब छोटी छोटी बातें ध्यान दीजिएगा। छोटी बातों में कहने का मतलब है ये अधिगम क्या है? वातावरण से अनुकूलन है। मतलब आप वातावरण को समायोजित करके उसके अनुसार ढल करके कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। तो आपको वो 5-6 बातें दिमाग में रखनी है जिससे कूट बन करके आपके यूजीसी के पेपर में आते हैं। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि शिक्षण और अधिगम का जब प्रश्न कर रहे हो तो आदर्श सोचिए और ये 5-6 बातें और अधिगम की और शिक्षण की विशेषताएं और प्रकृति पे ध्यान दीजिए। तो आपके प्रश्न गलत होने की संभावना न के बराबर होगी। हाँ, और अधिक जानकारी के लिए आप अपनी किताबों को पढ़िए तो आपका कॉन्सेप्ट और अधिक क्लियर होगा।